हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। यानी जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं उसका हम अदर नंबर सिस्टम में यानी अदर नंबर में हम किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं, आज हम इसे सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसका कन्वर्जन कितने टाइप से किया जा सकता है, यानी किस किस में किया जा सकता है, किस किस नंबर सिस्टम में किया जा सकता है। तो उसके लिए इसे थर्ड टाइप से कन्वर्जन इसका किया जा सकता है, जो कि पहला क्या है इसमें, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले जो हमारा ऑक्टल होता है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, सेकेंड जो होता है ऑक्टल को हम डेसिमल में इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। थर्ड होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों में हम ऑक्टल का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो हम सिंपल वाला सबसे पहले सीखते हैं, ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जन हम किस प्रकार से करते हैं। यानी इसमें अगर देखें तो इसका सेकेंड पॉइंट है और यहाँ पर हम फर्स्ट लेते हैं इसे, यानी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ये टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, जिसके इंटीजर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट टू होते हैं, क्योंकि कोई भी होगा उसके दो पार्ट होंगे, या तो वो नंबर इंटीजर होगा या तो वो फ्रैक्शनल होगा। तो आज हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है। 0 से लेकर के 7 तक जो भी हमारे नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं। यानी 0 से लेकर के 7 तक के नंबर को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। यानी कि टोटल डिजिट कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। बेस या रेडिक्स भी बोलते हैं इसे हम, ये ध्यान रखना। सेकेंड हम क्या देखते हैं, सेकेंड हमें करना किस में है इसका कन्वर्जन, कन्वर्जन इसका जो करना है वो हमें डेसिमल में करना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, डेसिमल लिखना होगा। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, यानी 0 to 9 टोटल कितना होगा, 10। ये हमारा क्या होता है, डेसिमल होता है। यानी कि जो हमारा डेसिमल होता है ऑक्टल को हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिखा था इसलिए मैंने इसे करेक्ट किया। डेसिमल जो होता है इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक के जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। तो इसलिए इसका बेस क्या रखा गया है, 10 होता है। अगर कोई भी पूछता है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, तो 8 होता है, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक के नंबर आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, तो 10 होता है। बेस या रेडिक्स भी बोलते हैं इसे। और इसमें टोटल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के आते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के आते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे, 10 हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन होता है इसको हम किस प्रकार से करते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम देखेंगे जो हमारा ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन होता है उसको करने के लिए जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा लॉजिक होगा वो होगा, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जो भी यानी जिसमें हमें कन्वर्जन करना है यानी कि उसका बेस बना देते हैं। बेस किस प्रकार से बनाएंगे, ऑक्टल से हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो पावर ऑफ 8 लिखेंगे। यानी कि इसमें जो हम पावर लेंगे वो 8 की पावर लेंगे, 1 से लेंगे 2 3 4, इसको हम आगे तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे जैसे हमारे पास नंबर होंगे। यानी कि हमारा जो ऑक्टल था, ऑक्टल का ही कन्वर्जन करना है तो उसी का बेस हम लेंगे। और बेस हमें डेसिमल में करना है तो हम 9 तक इसका बेस लेंगे, वहां तक हम चले जाएंगे। अब हमें करना क्या है, ये हमें जो टेबल दी गई है इसमें क्या है, यहाँ पर पॉइंटिंग यानी ऑक्टल पॉइंट है ये। उसके बाद इधर साइड को हम चलते हैं, क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है 8p-1, p जहां पर क्या है, नंबर है, यानी कि जो इसका बेस है, पावर है। तो यहाँ पर अगर p-1 हम निकालते हुए जाएंगे इधर से तो हमें क्या होगा, एक एक डिजिट कम होते हुए जाएंगे। और इधर साइड क्या होता है, 8 माइनस क्यू, यानी जो पावर होती है वो माइनस में लिखी जाती है, एक एक करके इंक्रीज होती हुई चली जाएगी।
तो यहाँ पर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, यानी पावर ऑफ लिखते हैं, यानी कि ऑक्टल जो होता है हमारा उसकी पावर कर देते, पावर करते हुए चले जाते हैं, और इधर चलेंगे तो माइनस में होगा। अब हम इसे देखते हैं, और जो यहाँ पर हमारा पॉइंट लगता है इसको हम ऑक्टल पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले हमें नंबर क्या दिया गया है, हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीजें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि हमने लॉजिक फॉर्मूला एक प्रकार से पढ़ लिया है। अब हमें इसे अप्लाई कैसे करना है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें नंबर क्या दिया गया है, 115 दिया गया है, जो कि एक ऑक्टल नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, यानी कि इसका कन्वर्जन किसमें करना है, डेसिमल में करना है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन चल रहा है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, ये जो हमारा पॉइंट था, यानी यहाँ पर 8 की पावर p माइनस 1, ये हमारा क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है। 8 की पावर माइनस q ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व क्या कर रहे हैं, इसके इंटीजर पार्ट को। ये 115 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि इसमें पॉइंट नहीं है, इंटीजर वैल्यू है। ये ऑक्टल नंबर है हमारा, इसको हमें डेसिमल में क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है। तो इसका कन्वर्जन करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को फॉलो करना होगा, इसके इंटीजर वाले सेक्शन को, पॉइंट के बाद वाले को। तो इसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 115 को हम क्या करेंगे, ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, 115 जो दिया गया है इसे हमें किस में कन्वर्जन करना है, इसका ऑक्टल में। तो सबसे पहले 8 की पावर 0 स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट वाले के नीचे हम क्या लिख देंगे, 8 की पावर 0 लिख देंगे। और सेकेंड नंबर के नीचे, डिजिट के नीचे हम क्या लिख देंगे, इसके बाद पावर बढ़ रही है इधर को, पीछे साइड से हम चल रहे हैं, इधर से चलेंगे तो घटते हुए आएगी, लेकिन हम लिखेंगे किधर से, इधर साइड से हम लिखते हुए चलते हैं, ताकि हमें आसानी होती है पावर को बढ़ाने में। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 8 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 1 के नीचे हमें क्या लिखना होगा, 8 की पावर 2 लिखेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 8 की पावर 0 है, यानी कोई भी हमारा नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, उसके इक्वल। ये हमें याद रखना होगा। अब हम अगर इसे सॉल्व करें यहाँ पर, तो अब हमें क्या करना है, पावर निकालनी है। तो सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, फिर ये सारी चीजें आपस में प्लस में जुड़ी हुई हैं, फिर प्लस लिखेंगे हम, फिर 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, फिर प्लस में ऐड हुई, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। अगर किसी भी नंबर्स की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, सिंपल सा। तो 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 का नाम 8 ही होती है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद प्लस करेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इससे और आगे सॉल्व करना है। 64 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 64 आएगा, प्लस लिखेंगे 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आएगा। ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब सिंपली हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर 64 है, 8 एंड 5 को ऐड करेंगे क्या होगा, 13 होगा, यानी 13 होगा। उसके बाद इसे हम ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, उसके बाद 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, 77। ये क्या आ गया, डेसिमल आ गया, यानी कि जो हमारा ऑक्टल नंबर था वो क्या था, 115 था। ये हमारा ऑक्टल नंबर था जो कि एक इंटीजर नंबर था। और इसका जब हमने कन्वर्जन किया डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या आया ये, यानी 115 का जो डेसिमल होता है वो क्या होता है, 77 होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो भी हमें अगर ऑक्टल में इंटीजर वैल्यू कोई भी दे दी गई है और उसे हमें किसमें कन्वर्जन करना है, उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल में करना है। तो उसका कन्वर्जन करने के लिए हमें सिंपल सा इंटीजर वाले पार्ट को हमें फॉलो करना होगा, यानी 8 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे जितने आपके पास यहाँ पर नंबर होंगे, और हमेशा पीछे साइड से स्टार्ट करेंगे उसकी पावर को लिखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरे को। जो हमारा सॉल्यूशन आएगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर 77 हमारा आया, तो ये क्या हो गया, 115 जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम था इसका डेसिमल नंबर क्या हो गया, 77 हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन।
इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप इस प्रकार से आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देना चाहेंगे जो कि है हमारा क्या है 1225। ये हमें ऑक्टल में दिया गया है, इसे आपको कन्वर्जन किस में करना है, इसका कन्वर्जन आपको डेसिमल में करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया तो आप इसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसे प्लीज करिएगा और इसका आंसर जो भी आता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई होप दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपको आज की समझ में आई होंगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।